नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कोरोना के कहर के बीच देशवासियों के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी आई। अगले हफ्ते से रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक भारत के बाजार में उपलब्ध होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल के मुताबिक अगले हफ्ते से देशवासियों को स्पुतनिक का टीका लगाया जा सकता है। जुलाई से भारत में ही इस वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले डोजेज भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेज इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India for India for people of India। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। वैक्सीन जब शुरू में होते हैं एक सप्लाई डिमांड में सारी दुनिया में ये एसिमेट्री है स्टेज पे, और उसको निकलने के लिए हमें मिलकर निकलना है। तभी प्रायोरिटाइज किया गया, तभी स्टेट्स के साथ भागीदारी बढ़ाई गई, प्राइवेट सेक्टर के साथ भागीदारी बढ़ाई गई। लेकिन आगे देखिए, ये भी देश के साइंटिस्ट और इंडस्ट्री, रेगुलेटरी सिस्टम, गवर्नमेंट सपोर्ट, बोथ द स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट, ये भी एक सच्चाई है। एंड आई कैन अश्योर यू दैट इफ आई एक्सटेंड दिस एस्टिमेट टू अर्ली फर्स्ट क्वार्टर, दिस नंबर इज 3 billion, पॉसिबली 3 billion डोजेस। अब वो हम बताते रहेंगे इसके ऊपर डेवलपमेंट क्या हो रही है, और साथ में मैं ये भी लिख रहा हूं कि फॉरेन वैक्सीन भी इसके अलावा जमा हो जाएंगे स्पुतनिक के अलावा। स्पुतनिक तो आ ही गए हैं। बहुत खुशी है कि स्पुतनिक ने यहाँ काम किया, रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए ट्रायल किया, जल्दी से आए और मिलकर एक अच्छा वैक्सीन बनाया। तो और वैक्सीन जो आएंगे उसकी मैं चर्चा भी 2 मिनट में करता हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग विच वी वांटेड टू शेयर विद यू विद डीप प्राइड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द साइंटिफिक माइट ऑफ दिस नेशन। ये भी एक सच्चाई है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि फाइनाइट सप्लाईज है, सारी दुनिया ही उस दौर से गुजर रही है। वक्त लगता है इस फेज में से निकलने का। आपको ये बता सकता हूं स्लाइड के साथ साथ, बड़ा देश लीजिए, अभी तक वो 5 महीने से लगे हैं। 46% पॉपुलेशन यूएस की अभी तक सिंगल डोज दे पाई है, एटलीस्ट 1 डोज, सॉरी 46%। छोटा देश है हमारे मुकाबले में, अपनी तरफ से वैसे बड़ा है, 33 करोड़ है। जर्मनी 8.3 करोड़ पॉपुलेशन है और उनको सिंगल डोज और मोर जो मिला है 34% पॉपुलेशन को मिला है। हमारे किसी 2 प्रदेशों से भी उनकी कम जनसंख्या है। फ्रांस 6.5 करोड़ है, बहुत सारे प्रदेश हमारे इतनी पॉपुलेशन है, सिर्फ एक स्टेट के बराबर है लगभग। वो दे पाए हैं सिर्फ 27% को। प्लीज अंडरस्टैंड, वैक्सीन ऐसा नया वैक्सीन, मानते हैं कि बीमारी का प्रकोप है, बट इट टेक्स टाइम। यूएस जैसे देश जिन्होंने इतनी स्टॉकपाइल अपने लिए पहले ही रख ली बिना किसी से शेयर किए हुए, अच्छा काम किया, वैक्सीन डेवलप वहां हुए, पूरा जोर लगाने के बावजूद भी 5 महीने में अपनी 44% जनता को कवर कर पाए। इट टेक्स टाइम। 5 महीने हो गए, 1 महीना हमसे पहले शुरू किया उन्होंने। प्लीज वक्त लगेगा थोड़ा, इसीलिए प्रायोरिटाइज किया गया। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से जो फ्री सप्लाई दी जाती है उसका फोकस उस पॉपुलेशन पे है जिसको सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है। ये हमें सोच के चलना चाहिए। तो अगर हम अगस्त और दिसंबर में अवेलेबिलिटी जो हमने इन कंपनी से संपर्क करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको मैं प्रस्तुत करूं, तो ये एक प्रोविजनल
टेबल आपके समक्ष आता है। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज पीएसयूज के साथ काम करके बनाएंगे। दोनों वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी 55 करोड़ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक सब यूनिट वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी, बहुत प्रॉमिसिंग है। और इसी उम्मीद के साथ हम दर्शा रहे हैं कि 30 करोड़ डोज हमें वहां से मिलने की उम्मीद है। यू मे से ऑप्टिमिस्टिक, यस ऑफ कोर्स इट्स ऑप्टिमिस्टिक। इज देयर अ रिस्क ऐसा ना हो सकता है, अभी चल रहा है, लेकिन तैयारी तो है। बहुत प्रॉमिसिंग वैक्सीन है ये। जाइडस कैडिला का डीएनए वैक्सीन है, फेज 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है, जल्दी ही वो लाइसेंशियर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देश ने करके दिखाया एक नया प्लेटफॉर्म, पहली बारी। कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहां से आएंगी। सीरम का नोवावैक्स वैक्सीन जो बाहर उपलब्ध हुआ बना है, उसको देश में बनाएंगे कोवावैक्स के नाम पे, 20 करोड़ डोज अवेलेबल होंगी, हमें बताया गया उन्होंने। भारत बायोटेक ने एक नेजल वैक्सीन, एक सिंगल ड्रॉप सिंगल डोज वैक्सीन करा है, फेज 1-2 में है, उम्मीद है ये आएगा। और उसी उम्मीद से हम दर्शा रहे हैं उनसे पूछ के कि ऑल गोज वेल 10 करोड़ डोजेस, 10 करोड़ डोज उन्होंने काम शुरू किए हुए हैं। ये सब ऐसे नहीं है, ये पूछ के कंफर्म करके बता रहे हैं। ये डेटा जो है वो कंपनी से आया है, रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन। जिनोवा वैक्सीन कंपनी जो है वो एक mRNA वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन है, उसको बनाएगी। बायोई भी इंडियन है, जाइडस भी पूरा इंडियन है, और नेजल वैक्सीन भी पूरा इंडियन है, और जिनोवा वैक्सीन भी पूरा इंडियन है। 6 करोड़ डोजेस की उम्मीद है ये लाइसेंशियर में जाएगा, और उस पीरियड में जिसका मैं जिक्र ऊपर कर रहा हूं, 6 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है। ये डेटा है कि एक डोज 45 की पॉपुलेशन के ऊपर कितनों को मिल गई, एक डोज किसको मिल गई, कितनों को मिल गई। 45 और उसके ऊपर की जो नंबर है हमारे देश में वो 34 करोड़ है लगभग। हिमाचल में 70%, 69% जो हैं उन्होंने कवर करके दिखाया है। लद्दाख ने 85% कवर करके दिखाया है। राजस्थान ने, देखिए बड़ा प्रदेश है, 58% कवर करके दिखाया है। उत्तराखंड ने 54%। थोड़े ऐसे प्रदेश भी हैं जो एवरेज के नीचे हैं, लेकिन एज अ नेशन 1 आउट ऑफ 3, और ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है अभी 4 महीने पहले ही शुरू हुई, आप जानते हैं। और ये सारा जो है करके दिखाया, देश में बने हुए वैक्सीन से करके दिखाया, क्योंकि बाहर के वैक्सीन की ऐसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके ऊपर मैं बाद में भी आऊँगा कि सब जगह मिल रहा है, जितना मर्जी ले लो। देश के पास था तो पहुँचा, जितनी सप्लाई है उसकी एक एक बूंद देशवासियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। कि जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है उसमें से 50% को मिल गई है, 50% को मिलना है। यह हमें दर्शाता है कि हमें इस तरफ और कोशिश करनी होगी, सप्लाई साइड से भी, अवेयरनेस की साइड से भी, और डिमांड साइड से भी। तो अभी वैक्सीन की कमी जरूर है, लेकिन इतना जान लीजिए कि केंद्र और राज्य सरकार वैक्सीन की इस कमी को दूर करने की कोशिश में भी जुटी हैं, और अगले 2 से 3 महीने में देश में वैक्सीन की किल्लत भी खत्म हो सकती है। लेकिन फिलहाल लोग वैक्सीन के लिए परेशान हो रहे हैं। अधिकांश टीकाकरण केंद्र बंद पड़े हैं। जहां थोड़ी बहुत वैक्सीन है, वहां भी टीका लगवाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्यों में अब वैक्सीन का भी संकट उत्पन्न हो गया है। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने को है। आलम यह है कि अधिकांश टीकाकरण केंद्रों के बाहर नो वैक्सीन का बोर्ड चस्पा हो गया है। जयपुर के बैस गोदाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले 3 दिनों से 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब इन्हें भी बिना वैक्सीन के लौटना पड़ रहा है। महामारी के इस दौर में अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा है, और नहीं होने का केवल यही एक कारण है कि राजस्थान में अब 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीके ही खत्म हो गए हैं, यानी कि अब टीके की एक डोज भी नहीं बची है। कई लोग सुबह यहाँ आए, खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि
भले ही 2-3 घंटे लंबे लाइन में खड़े हो जाएंगे लेकिन टीका लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज टीकाकरण नहीं हो पाएगा और जब तक टीके नहीं मिल जाते तब तक यहाँ पर टीकाकरण का ये काम शुरू नहीं होगा। बिहार में वैक्सीन लेना टेढ़ी खीर बन गई है। टीकाकरण केंद्रों पर आए लोग परेशान हो रहे हैं। पटना के गार्डनर अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर में अलग अलग काउंटर तो बने हैं, लेकिन टीकाकरण केंद्रों में भीड़ इतनी ज्यादा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बेईमानी बन रहे हैं। भीड़ इसलिए भी बढ़ रही है कि लोगों में वैक्सीन के खत्म होने की चिंता है, तो वहीं जो केंद्रों पर पहुंच गए हैं वो इस बात से डरे हैं कि कहीं वैक्सीन की जगह कोरोना लेकर घर न चले जाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू गार्डनर हॉस्पिटल में। यह टीकाकरण केंद्र भी है। आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतार लगी हुई है वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हम इसलिए पहुँचे हैं कि लोगों को टीकाकरण में यानी वैक्सीनेशन में परेशानी क्या क्या आ रही है। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी सर मेरा पत्नी का बोलते हैं कि मोबाइल में आ रहा है, इंटरनेट में, और तेरा नहीं आ रहा, जबकि दोनों का नंबर सेम है। क्या करेंगे सर? हम वहाँ गए, फर्स्ट फ्लोर में गए, सबसे पूछ रहे हैं, कोई नहीं बता रहा है सर क्या होगा, मेरा लगेगा या नहीं लगेगा। जो सुबह से हम लोग वहाँ से लाइन लगे हुए 2 घंटा 3-3 घंटा पे लाइन लग के आज एक काउंटर पे आते हैं। इन लोग बैठा एसी में हवा का पंखा ले रहे हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। टीकाकरण केंद्रों पर अव्यवस्था का आलम है। मैसेज आने के बाद भी लोगों को दूसरी डोज नहीं मिल रही है। परेशान लोग सरकार को कोस रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार वैक्सीन का जो कार्य है वो जारी है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में आज 50 सेंटरों में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है 45+ वालों को। लेकिन इस वैक्सीनेशन के दौरान कई अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। कई ऐसे लोग हैं जो सेंटर पर पहुंच रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं लग रही है। भैया वही कि 1 तारीख 2 तारीख को लगा है तो परसों आना। तो मैसेज आया था आपको पहले? मैसेज आया है बराबर। अप्रैल को दोनों व्यक्तियों ने लगाया था, लेकिन एक को वापस लौटा दिया गया है और एक को सेकंड डोज लगा दिया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैक्सीनेशन सेंटर में किस तरीके की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। लखनऊ में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है, जिसके कारण व्यवस्था में बदलाव किया गया। लोगों को टाइम स्लॉट देकर बुलाया जा रहा है। वहीं जिन्हें किसी तरह वैक्सीन मिल गई वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त हम लखनऊ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और बहुत सारे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले धीरे धीरे सेंटर पर भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है और आज उतनी भीड़ नहीं है। लोगों को कह रहे हैं कि आसानी से उनको वैक्सीन लग जा रही है। अपनी बारी जब जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय पर आप आ सकते हैं, वरना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये आप देख रहे हैं भीतर, ये अंदर की व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको भीतर बुलवा करके एक फॉर्म दिया जा रहा है। फॉर्म के बाद सीरियल नंबर से वो लोग वैक्सीन लगवाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। एक तरफ लोग वैक्सीन की कमी से परेशान हैं, तो गुजरात में मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़तालियों का कहना है कि सरकार ना तो उनका प्रमोशन कर रही है, ना ही ट्रैवलिंग अलाउंस दे रही है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच में जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया है, सबसे बड़ी सेवा की है, वो नर्सिस, लेकिन आज उन्हें अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़ा है, अपनी सेवा का बहिष्कार करना पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 16 सिविल अस्पताल का प्रांगण है और यहाँ पर तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है वो इस समय आंदोलन कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। ट्रेन में भी बिना हिचकिचाहट ड्यूटी की थी, अभी सेकंड स्ट्रेन में भी हमने वैसे ही काम किया है। तो हमारी जो डिमांड है वो 11 सालों से है और कोरोना सिर्फ 2 साल से है, फिर भी हमने काम किया है, तो अभी हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। सर हम तो चाहते हैं कि आज अभी खत्म हो जाए, सरकार हमारी मांगे पूरी कर ले। हम तो आज हमारी ड्यूटी पे चले जाएंगे। हमको सिर्फ हमारे राइट्स जो हैं, जो हम सरकार सबको दे रही है, वही हम मांग रहे हैं। इस वक्त जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है वार्ड के अंदर, उस वक्त अगर ये बाहर हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसी संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। और क्या सरकारी आंकड़ों में कोरोना से हो रही सारी मौतें दर्ज नहीं हो रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आए दिन नदी किनारे लाशों का अंबार दिखाई पड़ रहा है। कहीं दर्जनों शव पानी में तैर रहे हैं तो कहीं रेत में दबाए जा रहे हैं।
सफेद रेत पर जहां जहां पीली रंग उभरी नजर आ रही है, वहां वहां दफन है लाशें। अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, लिहाजा रीति रिवाज भूलना पड़ा। हिंदू भी जलाने की जगह शव को दफनाने पर मजबूर हो गए। उन्नाव के रौदपुर घाट के पास इस कब्रगाह को जिसने भी देखा वो चौंक गया। आसपास के लोगों का कहना है कि शमशान घाट में लकड़ियां नहीं बची हैं, और अगर मिलती भी हैं तो इतनी ज्यादा महंगी कि हर किसी के लिए खरीदना आसान नहीं है। लिहाजा हिंदू रीति रिवाजों को छोड़कर लोग अपनों की लाश दफनाने लगे हैं। हाल ही में उन्नाव के बक्सर गंगा घाट के पास भी धारा में बहती हुई लाशें दिखी थी, लेकिन अब डीएम के निर्देश पर यहां शव दफनाने पर रोक लगा दी गई है। 3 जनपदों के लोगों की मृत्यु होने पर वहां लोग शव जलाने आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शव को गंगा किनारे रेत के नीचे दबा भी देते हैं। तो ये जानकारी मिलने पर मैंने तुरंत अपने एसडीएम को और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजा है, और अभी तक उन लोगों ने जितना देखा है किनारे की तरफ तो इस तरह की खुले में बॉडी नहीं आई है, लेकिन अन्य जगह भी मैंने जांच करने के लिए कहा है। ये यूपी का गाजीपुर है। 3 दिन पहले यहाँ गंगा में तैरती लाशें देखकर लोग सिहर उठे थे। प्रशासन ने गोलमोल जवाब देकर कन्नी काट ली, लेकिन अब फिर गंगा किनारे वही तस्वीरें दिख रही हैं। एक बार फिर कई लाशें पानी में तैरती दिख रही हैं। कि लोग डरे नहीं, भयभीत न हो, और अंत्येष्टि स्थल पर जब भी जाएं, गंगा के किनारे जो अंत्येष्टि स्थल बने हैं, तो शव को पूरी तरह से अंत्येष्टि करने के पश्चात ही जो उसका राख या और उसके जो अवशेष होते हैं उसको विसर्जित करें। बिना जले हुए डेड बॉडी को गंगा में विसर्जित करने का प्रयास न करें। जो कोरोना संक्रमित लाशें हैं, कृपया उनको गंगा में प्रवाहित न करें। और दूसरी बात, जिस क्षेत्र में ये कोरोना संक्रमितों की लाशें देखी गई हैं, वहां के पानी का प्रयोग करना अविलंब बंद कर दें, क्योंकि इससे कोरोना की स्प्रेडिंग बढ़ गई है। इससे पहले गाजीपुर के धर्मपुर में गंगा किनारे 123 शव मिले थे। शवों की संख्या ज्यादा होने के कारण खुदाई के लिए मंगलवार दोपहर को पोकलेन बुलानी पड़ी थी। बिहार से लगा हुआ मेरा पूरा उत्तर प्रदेश ये जमनिया क्षेत्र है, तो यहाँ तो लोग बिहार से भी आते हैं यहाँ पे दाह संस्कार करने। तो यूपी और बिहार की लाशों में बांटना ठीक नहीं है। सब लोग साथ मिलके इसमें काम करें इस महामारी में। और विपक्षी हर बात पे राजनीति करते हैं, ये ठीक संदेश नहीं जा रहा है पूरी दुनिया में। जहाँ भी ये गंगा किनारे जो एरियाज हैं, इसको पूरी तरह से जांच कर ले, और जांच करने के बाद इसका ये पता लगाए कि किन किन गाँव से वो निकले थे, उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं ठीक से हुआ, क्या प्रॉब्लम था, यदि क्या वो कोविड पेशेंट थे। ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए सरकार ने अपना निर्देश भी दे दिया। तो जितने भी जनपद इसमें है वो अपना जांच करके अपना पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अब आप जिले जिले लेके हेलीकॉप्टर घूम रहे, उससे क्या फायदा? जो काम आपको साल भर पहले उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कर देना चाहिए था कोरोना में, वो आपने नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।